आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.4। हम लोग 1.3 तक कर लिए थे, तो आज हम 1.4 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार में आइए देखते हैं हम लोग कि दशमलव प्रसार में क्या क्या होता है। तो दशमलव प्रसार दो तरह का होता है, एक शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार वह होता है जिसको डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0, यानी उसका कोई शेषफल जिसका नहीं बचता है उसे हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार। और जिसका रिमाइंडर बचता है उसे हम बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार भी होता है दो तरह का, एक अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती, है ना। एक अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती वह होता है जिसका मतलब जो रिपीट होने लगता है। जैसे अगर हम इसमें जैसे देखिए दशमलव प्रसार एक शांत है एक अशांत है। शांत है जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, लेकिन उसको हम लोग पहचानेंगे तो बिना डिवाइड किए हुए अगर हमको पता करना है कि इसका कैसे शांत है या अशांत है, तो उसका जो हर होता है यानी कि डिनोमिनेटर, इसका जो डिनोमिनेटर होता है अगर वो 2 पर पावर m इंटू m 5 पर पावर n के रूप में अगर हो तो क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। उसको हम बोल सकते हैं कि या तो 2 के फॉर्म में हो या तो 5 के फॉर्म में हो या तो 2 और 5 दोनों के रूप में हो, या तो सिर्फ अगर 2 भी है उसमें तो भी शांत होगा, अगर सिर्फ 5 है फिर भी शांत होगा, और अगर 2 और 5 दोनों है फिर भी शांत होगा। तो आप लोग बोलिए कि सर यहाँ तो आपने लिखा है कि 2 पर पावर और इंटू 5 पर पावर n, लेकिन जो ये है ना, अगर कोई भी नंबर जैसे है, अगर हम किसी को लिखते 8, ठीक है, इसे हम लिखे 8, तो क्या इस 8 को हम 8 इंटू 1 भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए किसी का पावर या तो 2 का पावर 0, 1 का पावर 0 या 3 का पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, है ना। ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इस 1 को हम ये भी लिख सकते हैं 2 का पावर 0 या 8 का पावर 0, ठीक है ना। तब जैसे हम यहाँ अगर किसी भी फैक्टर में अगर लास्ट में जैसे 2 रहेगा, जैसे अगर हम लिख रहे हैं जैसे 4 मतलब कैसे लिखे 2/4 अगर हम लिखे तो इसमें क्या है, सिर्फ 2 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 0, समझे। तो जहाँ सिर्फ एगो जहाँ सिर्फ 2 का फॉर्म में रहेगा यानी कि उसका में मतलब 5 का पावर 0 के रूप में है, या तो उसको हम जबरदस्ती लाएंगे बनाएंगे 5 का 0 पावर, उसको 5 लाएंगे कैसे करके हम लोग उसका पावर 0 बना के उसको हम बनाएंगे। एक को हम बना देंगे 5 या जिसका पावर है उसका पावर 0 को 1 को बना देंगे, या 5 नहीं है तो 5 का पावर 0, या तो 2 नहीं है तो 2 का पावर 0, ठीक है। तो अगर शांत है तो उसकी क्या हर में क्या डिनोमिनेटर में क्या क्या होना चाहिए, या तो 2 का फॉर्म में होना चाहिए 2 का, या तो 5 का होना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों का होना चाहिए, तो हो जाएगा हमारा शांत। अगर अशांत जैसे अगर वो 2 का फॉर्म या 3 का 2 का फॉर्म या 5 का फॉर्म में या 2 और 5 दोनों उस ग्रुप में अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, अशांत। अशांत में भी दो तरह का, अगर किसी को हम जैसे 1/3 अगर 1 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 0.333, यानी कि क्या 33 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी ये 33 क्या हो रहा है, रिपीट। लेकिन अशांत आवर्ती में यानी कि नॉन रिपीटिंग क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग। तो 1 2 1 2 1 2 ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा है सेम वाला, तो इससे हम वाला क्या रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन का, इसे क्या है 13/31/25। तो हम इसको देखेंगे कि किस रूप में है। तो अगर हम 31/25 को तोड़ेंगे हम तो किससे जाएगा, 5 से 6 बार में, अगर हम इसको 5 से दें तो 25 से, फिर 5 से 25 से, फिर 5 से 5 बार में, यानी कि क्या हो जाएगा 13/1 2 3 4 5, 5 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 0 हो गया ना। अगर नहीं है तो 2 का पावर क्या करेंगे हम जबरदस्ती लाएंगे हम 0 में, है ना।
तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत, क्या हो जाएगा, शांत। ठीक है, उसी तरह दूसरा अगर देखते हैं तो नीचे इसमें डिनोमिनेटर में क्या है 8, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3 लिख सकते हैं ना। अगर 2 का पावर 3 है, अगर यहाँ 5 नहीं है तो इसको 5 को बना देंगे 5 का पावर 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत, है ना। अब इसको देखते हैं, अब 455 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या क्या जाएगा, 5 से 9 बार में 5 से 1 बार माने 13, यानी इसमें क्या आ गया 13 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा अशांत। इसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ या तो 2 होना चाहिए या तो सिर्फ 5 होना चाहिए, या तो 2 और 5 ही होना चाहिए, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, तब होगा ये शांत। तो ये क्या हो जाएगा अशांत, है ना। इसको देखो, अब ये क्या हो जाएगा 16 यानी 16 गुना 100, इसको लिख सकते हैं 1 2 का पावर 4, नहीं 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 5, 2 इंटू 5 का पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 15/2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी देखो 2 है और 5 भी है, तो इस क्या हो जाएगा हमारा शांत। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये देखो 343, इसमें तो दिख रहा है साफ साफ कि इसमें 2 या तो 2 भी नहीं है और नहीं इसमें 5 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अशांत, अशांत। इसमें 2 और 5 दोनों दिख रहा है तो उसमें को कुछ करना ही नहीं है, तो सीधा क्या हो जाएगा शांत। और इसमें 2 और 5 तो है, लेकिन क्या है इसमें साथ में क्या है 7 भी है, तो 7 है तो क्या हो जाएगा शांत, क्योंकि 7 नहीं होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा अशांत, अशांत। ठीक है, ये क्या 3 इंटू 5 है, तो इसमें भी 3 इंटू 5 है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा अशांत। और क्या 5 यानी, तो ये क्या हो जाएगा देखो 50 को अगर हम तोड़े तो 5 से 10 बार में, 5 से 2 बार में, यानी कि 5 का पावर 2 गुने 2 का पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा ये शांत। तो क्या आप लोग सब समझ गए कि शांत कैसे होता है, अशांत कैसे होता है। ठीक है, इसमें आप लोग जितना भी देखे इसमें कौन कौन शांत है और कौन कौन अशांत है, समझ में आ गया ना। तो ठीक है, इसमें अगर आपको कारण लिखना है कि क्यों शांत होगा क्यों अशांत होगा, तो इसके आप लिख लीजिए, इसमें हम यहाँ लिखा देते हैं कि यहाँ यहाँ हर में या क्यू में, या क्यू या क्यू 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में है, या तो ये लिख सकते हैं यहाँ Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में है ना, रूप में है, इसलिए यह अतः यह शांत होगा, अतः यह शांत, शांत दशमलव प्रसार है, 10 प्रसार है। ठीक है, तो ये आप लोग को पूरा समझ में आ गया, तो हम इसके बाद चलेंगे हमारा अगला क्वेश्चन 2 नंबर। अगर 2 नंबर हम देखें तो हम इसी से बनाएंगे। ठीक है, इसी से बनाएंगे हम।
इन सबको हम रहने देते हैं। इसमें देखिए अब 2 नंबर कह रहा है कि इसमें जितना भी है, इसमें जितना शांत दशमलव प्रसार है उसको उसका दशमलव प्रसार लिखना, यानी कि उसको भाग दे के दिखाना है कि कैसे उसका मतलब जो बताए ना कि शांत दशमलव प्रसार कौन होता है, जिसका मतलब रिमाइंडर क्या आ जाए 0, तो उसमें दिखाना है कि इसका रिमाइंडर 0 कैसे आ रहा है। तो देखिए हम दिखाते हैं पहले 3125 को, एक नंबर को क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा बुक से। इसमें पहला 3125 का अगर हम दशमलव प्रसार देखेंगे तो 13, देखिए आप इससे यहाँ 0 लगा के दशमलव लगाएंगे तो एगो 0, फिर एगो 0 यहाँ लगाएंगे तो एगो 0, फिर एगो 0 यहाँ लगाएंगे तो एगो 0, है ना। तो एगो 0 लगाएंगे तो देखिए 3125 से 3 चौक 4 बार में कितना जाएगा, 3 चौक 4 बार में 4 पंचे 20 के 0 हाथ में 2 और 4 पंचे 20 के 0 हाथ में 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0 हाथ में 1, 4 1 के 4 पंचे 20 के 0 हाथ में 2, 4 20 के 0 हाथ में 4 1 के 4 आ गए 5 और 4 तिया 12। इसको घटाएंगे 0 0 5 बचिए 5 सब, इसमें एक फिर एक तो 0 उतार सकते हैं। अब आ गया 5000, 3 से एक बार में जाएगा ये 3125। तो इसमें 10 में 5 गया 5, यहाँ बच गया 9 में 2 गया 7, यहाँ बच गया 9 में 1 गया 8, यहाँ बच गया 1, 1875। तो फिर एक 0 उतारेंगे हम, फिर यहाँ देंगे हम 6 बार, 6 से देंगे हम, किसे देंगे 6 से। तो 6 पंजे 30 के 0 हाथ में 3, 6 दूनी 12 और 3 15 के 5 हाथ में 1, 6 की 6 और 1 7 और 6 तिया 18, है ना। तिया 18, तो ये हो गया यहाँ से 0 0 0। तो ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो क्या ये अशांत है, यानी इसी को हमको क्या है दिखाना है, ठीक है। अब ये भी शांत है, और अब कौन शांत है, ये वाला है। दूसरा अगर हम देखें तो 8 से हमको 17 में भाग देना है, 8 दूनी 16, 1 0 उतारेंगे, 8 एके 8, 2 8 दूनी 16, 4 0 उतारेंगे, 8 पंचे 40, यानी कि ये भी क्या आ गया, इसका रिमाइंडर भी क्या आ गया 0। तो ये भी हमारा क्या है, शांत है। तो ये तो अशांत है। अब ये शांत है, इसमें 16 से में उनको दिखाना है, तो आप लोग दिखाए इसी तरह अगर दिखाना है तो इसको छोड़, इसको हम दिखाते हैं। ये तो अशांत है, ये तो अशांत है। ये क्या बच गया 35/50। अगर हम 35/50 को अगर दिखाते हैं, 50 से 35 को, तो यहाँ लगाएंगे 0.07 बार में देंगे तो 50 हो गया। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन बच जाता है, एक क्वेश्चन एक और, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तीसरा है हमारा,
तो देखिए अब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यह इसमें कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और परिमेय संख्या क्यों है इसको बताना है, ठीक है। इसका p परिमेय संख्या है और वो p बाई q के रूप में है, तो q को क्या कह सकते हैं q के बारे में, उसको हमको लिखना है। तो इसमें देखिए हम एक क्या परिमेय संख्या है या नहीं है, पहले तो हम बताएंगे कि कौन परिमेय संख्या है और कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं। अगर दशमलव प्रसार के रूप में देखें तो शांत दशमलव प्रसार भी परिमेय संख्या होता है, और अशांत दशमलव प्रसार में अशांत आवर्ती जो होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन अशांत अनावर्ती वाला जो होता है वो क्या होता है, हमारा अपरिमेय संख्या, ठीक है। आवर्ती वाला होता है परिमेय संख्या और अनावर्ती वाला होता है अपरिमेय संख्या। तो हम इसको देखते हैं। तो इसको अगर हम यहाँ डेसिमल उड़ाएंगे तो कितना, हम नीचे यहाँ क्या हम 0 लिख सकते हैं, 1 0 2 0 3 0 4 5 6 7 8 9 हुआ ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 का, इसमें अगर ये भी लिख सकते हैं हम इसको, बटे 2 का पावर 9 इंटू 5 का पावर 9। हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ Q का अभाज्य गुणन खंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में है, ठीक है। अब इसको देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही चीज बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ 1 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है। तो अब यहाँ डॉट डॉट दिया हुआ, जिस भी डेसिमल में अगर डॉट डॉट दिया हो इसका मतलब क्या है, अनावर्ती है, यानी कि नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। ये तो पहले है, ये परिमेय संख्या है, ये कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या। और ये क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय अपरिमेय संख्या। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके ऊपर में एक यहाँ क्या है, बार है। तो एक क्या है, ये बार मतलब क्या है कि ये सेम बार बार रिपीट हो रहा है। आप लोग 9 क्लास में भी पढ़े होंगे और 10 क्लास में भी अगर चैप्टर 1.1 या 1.1 पढ़ा रहे थे, उस समय बताए थे क्या कि जब हम लोग जिसके ऊपर बार रहता है तो जितना है उसके नीचे क्या लगाते हैं हम, 999, है ना, 999। तो कितना है, 2 4 6 7 8 और 1 9, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर, यहाँ Q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में नहीं है। तो ये हो गया और हमारा 1.4 भी खत्म हो गया है। पूरा चैप्टर 1 हमारा यानी कि वास्तविक संख्या जो है वो पूरा चैप्टर आज हमारा समाप्त हो गया। तो हम अगला वीडियो में क्या स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 बहुपद। तो आज तक इतना ही रखेंगे। आइए हमारा ये चैप्टर 1 खत्म हो गया। तो आप लोग से विनती है कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कोई घाटा नहीं लगेगा, हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए जरूर से जरूर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। हमारा ये चैप्टर 1 खत्म हो गया। तो आप लोग से विनती है कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कोई घाटा नहीं लगेगा, हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। तो आप लोग
चैनल को सपोर्ट कीजिए जरूर से जरूर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।